फिर उनको भाई तेरा नाम क्या, कभी कभी ऐसा हो जाए ना, हमें ये पता, हम तो ये समझे कि भाई ये हिंदू है लेकिन वो हो मुस्लिम। तो वहाँ भी देखा भाई ये पंडित ढाबा वैष्णव लिखा हुआ है, हमारा ही है ये तो, जी। हमारे ही धर्म का। तो हमने बातचीत करी, बातचीत में हमें कुछ शंका सी हुई। शंका में फिर उससे जब पूछताछ से करी, फिर उसने अपना सबसे पहले तो नाम बताया अनिल। सनोवर खाने। सनोवर ने फिर उससे पूछा, मगर भाई ऐसा नहीं, हमें तो कुछ ज़्यादा फिर जाना कहना। फिर वो कह रहा जी मैं सनेवर हूँ। नहीं तो उसने तो ऐसा कार्ड खेला था, हिंदू मुस्लिम भी हो सकता था। यहाँ के मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन के भी सिर में बहुत बड़ा दर्द बनाने का उसने कार्य कर दिया था। भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी में उनका भी सहयोग है। ये एक क्रांति है और ये क्रांति पूरे भारत में फैल चुकी है। और ये ऋषियों का देश है, सनातन धर्म का देश है, और ये भगवान श्री राम, शिव जी महाराज, हनुमान जी की भूमि है। इसको बचाने का तो सर्वप्रथम कार्य साधुओं का ही होता है। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरे के फ्रेम में आप जिन संत को देख रहे हैं, ये स्वामी यशवीर जी महाराज हैं, जो मुजफ्फरनगर में योगपीठ चलाते हैं, योगपीठ आश्रम चलाते हैं। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो पंडित वैष्णव ढाबा जो मुजफ्फरनगर में अभी पकड़ा गया, जिसका नाम पंडित था लेकिन उसका जो मालिक था वो सनव्वर खां था, और उसमें तमाम जो स्टाफ था वो सभी मुस्लिम कर्मचारी थे। तो महाराज जी से उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक महाराज जी का परिचय हम छोटा सा और दें कि महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने आज तक लगभग महाराज जी सैकड़ों परिवारों को घर वापसी कराया है। मैं सही कह रहा हूँ महाराज जी? हाँ, हजारों से ज़्यादा, हजारों से ज़्यादा, सॉरी, हजारों से सैकड़े से ज़्यादा ज़्यादा, हाँ। हमारे मुस्लिम भाई बहन जी। उन्होंने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है अब तक 2 वर्ष के अंदर। 2 वर्ष के अंदर। हाँ, और अभी और वार्तालाप चल रही है, और भी आ जाएंगी। जी। हाँ। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि जो पंडित ढाबा चल रहा है, आप कोई ऐसा ग्रुप चलाते हैं, कैसे आपको पता चला? लोग ये जानने में बड़े उत्सुक हैं कि आपका कोई लोग काम करते हैं, कोई टीम काम करती है। देखिए, साधु संतों को तो प्रभु की तरफ से आशीर्वाद मिलता रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं हम अपने अनुसार नहीं करते, हमें तो प्रभु की ही प्रेरणा होती है। प्रभु की प्रेरणा से ही हमने ये भी प्रारंभ किया है। और हम लोग सनातन धर्म के जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, उन पर भगवा ध्वज बांट रहे थे और भगवान वाराही का भी चित्र बांट रहे थे। जी। और पूछते थे फिर उनको, भाई तेरा नाम क्या, कभी कभी ऐसा हो जाए ना, हमें ये पता, हम तो ये समझे कि भाई ये हिंदू है लेकिन वो हो मुस्लिम। लेकिन हमारे जो बांटने की सामग्री है उसे वे लोग नहीं ले पाएंगे, तो फिर यह कहेंगे भाई हमें बांट दिया, हमारे यहाँ भगवान वाराही का लगा दिया। तो इसलिए हम ये पूछ लेते हैं, भाई तेरा नाम क्या है, परिचय पूछते हैं। तो वहाँ भी देखा भाई ये पंडित ढाबा वैष्णव लिखा हुआ है, हमारा ही है ये तो, जी। हमारे ही धर्म का। तो हमने बातचीत करी, बातचीत में हमें कुछ शंका सी हुई। शंका में फिर उससे जब पूछताछ करी, फिर उसने अपना सबसे पहले तो नाम बताया अनिल। सनोवर खाने। सनोवर ने फिर उससे पूछा, मगर भाई ऐसा नहीं, हमें तो कुछ ज़्यादा फिर जाना कहना। फिर वो कह रहा जी मैं सनेवर हूँ। फिर दोबारा पूछा, अरे भाई सही बता क्या नाम है तेरा। फिर आबिद बताने लगा। तो 4 नाम उसी ने ऐसे ही अलग अलग बता दिए। जी। और 5वीं बार तो ऐसा नाम बताया कि सुनने वाले भी आश्चर्य रहेंगे कि आज तक ये नाम तो किसी ने बताया ही नहीं, किसी भी मुसलमान ने। हमने जब 5वीं बार पूछा तो कहला जी मैं तो सनातनी मुस्लिम हूँ। अब देखो, भारतीय मुस्लिम कह देगा, हिंदुस्तानी मुस्लिम कह देगा, लेकिन सनातनी मुस्लिम, हमारी भी हंसी भी छूटी। और फिर मैं तो बहुत बढ़िया बात है तेरी। तो सारी बातें जब हुई, फिर वहाँ जांच भी हुई। देख करके फिर कार्यकर्ता जैसे अंदर गए, जांच ये था भाई मांस का भी है, जानकारी हुई भाई चल अपने, हाँ मांस दिखा अंदर कहाँ है। तो वे जाने लगे, उसको उनको कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया अंदर। नहीं जाने दिया तो फिर कार्यकर्ता बाहर हो गए, आ गए। तो फिर एक मुस्लिम पत्रकार था वहाँ पर, उसने अपना वही मजहबी जनून खोला होगा उसका एजेंडा। हाँ, एजेंडा चला दिया। देखा तो उसने उसको आराम से धीमे से कह दिया कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कैसे। और एक तो ये कह दे मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम तो गोपाल है, और ये भी कह दे कि मेरे साथ पिटाई हुई है और मेरी पैंट खोल के चेक किया गया। अब जब इस तरह की बात कह दी, तो जिन चैनल वालों ने ये चलाई उन्होंने ये नहीं देखा, रे तुम्हारे तो कैमरे लगे हुए थे यहाँ, तो अगर ये पिटाई होती
तो वो भी सामने आती, और पैंट खोल करके देखते तो वो भी आती, लेकिन वो नहीं। जब उसके ने इंटरव्यू दिया, बस के उसी इंटरव्यू को चलाते रहे। तो सारे देश के अंदर उसने झूठ बोला। अब झूठ बोला तो हमने सोचा भाई इसने तो बड़ा कमाल कर दिया, इतना झूठ बोला, फिर आखिर क्या है। ठीक है, हिंदू होगा यू, लेकिन जब उसकी भी भाषा देखी, मगर भाषा तो फिर हमने जांच की, वो गोपाल नहीं, वो अब्दुल हाँ, और वो बजहेड़ी का निकला, गाड़ा मुस्लिम निकला हो। तो मेरा तो पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि देखिए, आप इसमें चिंतन करें। अक्षेत्र के लोग, जिले के लोग समझदार थे, नहीं तो उसने तो ऐसा कार्ड खेला था, हिंदू मुस्लिम भी हो सकता था। तो इस गोपाल नाम के शख्स को पकड़े, जांच करें, ये कहाँ है, अब छुप गया है देखो। लेकिन पुलिस जब चाहेगी तो ज़मीन के नीचे से भी ले आएगी, तो इसको पकड़ करके खुलासा करे मीडिया के सामने, क्योंकि ये तो प्रभु की कृपा मानो, नहीं तो यहाँ के मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन के भी सिर में बहुत बड़ा दर्द बनाने का उसने कार्य कर दिया था। खैर प्रभु की कृपा हुई कि शांति रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ। तो उस पर जो इसने ये कार्ड खेला है, संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया जाए और उसको वही सजा मिले जो उस पर धाराएं बैठती है, उसको बख्शा न जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो हिंदुओं का है और अपने को बताते हैं मेरा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी में उनका भी सहयोग है। अच्छा महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब अभी तो आप जैसे संत सामने आए हैं, कुछ सनातनी लोग सामने आए हैं, और अब सूबे के मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं कि वो सनातनी प्रिय हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये शिव भक्तों के धर्म में खलल डालना, धर्म को नष्ट करने का काम एक लंबे समय से ये किया जा रहा था, ये सब कुछ जाल? देखिए, ये तो बहुत बड़े समय से ही चला आया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि भाई धोखा बार बार नहीं होता, धोखे का कभी न कभी खुलासा तो होता ही है। हाँ, तो उसका अब खुलासा होना प्रारंभ हो गया 3 वर्ष से। हमने गत 2 वर्षों से प्रारंभ किया, अब तीसरा वर्ष है ये। तो इसमें कितनी सफलता मिली, सफलता क्या ये कहिए कि हमने जो अभियान चलाया, ये एक क्रांति है, और ये क्रांति पूरे भारत में फैल चुकी है। अब भारत के कोने कोने का सनातन धर्म का शाकाहारी देख करके भोजन करता है, पूछ करके भोजन करता है कि कहीं मैं थूकने मूत्र करने वाले गैंग के यहाँ तो नहीं कर रहा हूँ। तो चाहे वो बोर्ड भी लगा हो सनातन धर्म का, तब भी वो जांच करके भोजन करता है। महाराज जी, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं आपके बारे में कि आप भी अपनी एक विशेष पहचान बनाना चाहते हैं मुजफ्फरनगर में, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। देखिए, कड़वा बात है तो। हाँ, देखिए, साधु संतों को पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब उन्हें तो अपना कार्य करना है, क्योंकि हम लोग साधु हैं, और समाज के अंदर जब भी कहीं बुराई होती है, देश के ऊपर कोई खतरा होता है, सनातन धर्म के ऊपर कोई खतरा होता है, तो ये साधु संतों का कर्तव्य है कि वे अपने तपस्थली को छोड़ करके मैदान में आए और उन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए। जब तक वे बुराइयां समाप्त न हो जाए, तब तक अपने जीवन को लगाए। यदि कोई साधु इस तरह नहीं करता, तो फिर वो साधु अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। हम लोग साधु हैं, और इस तरह की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना हमारा साधुओं का धर्म है। अपने धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं। ये ऋषियों का देश है। यहाँ तो प्राचीन समय से ही ऋषि लोग, इतिहास के माध्यम से पढ़िए, राजाओं के भी राज का निरीक्षण करते थे। कोई राजा अत्याचारी तो नहीं है। यदि वो अत्याचारी होता तो साधु संत उसका विरोध करते थे। तभी तो देखा होगा इतिहास के माध्यम से कि आसुरी वृत्ति के जो राजा थे, वे साधुओं का कत्ल कर देते। इसलिए करते थे कि वे उस अत्याचारी राजा के विरोध में बोलते थे। तो ये हमारा भी एक धर्म है। अपने धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म का पालन करते हुए हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ लांछन लगेंगे, बुराइयां आएगी, गालियां भी देगी। कुछ चैनल वाले तो हमें भी गुंडा कहने लगे। अब देखिए, जो चैनल वाले हमें गुंडा कह रहे हैं, उनकी मानसिकता देखो, और ये भी देखो इनके
पैदाइश किस परिवार की है, किसी सात्विक, किसी धार्मिक, किसी संस्कारित परिवार की उनकी पैदाइश नहीं है जो साधु संतों को भी और गुंडा बोलते हैं। और साधु संत भी सनातन धर्म के, और ये ऋषियों का देश है, सनातन धर्म का देश है, और ये भगवान श्री राम, शिव जी महाराज, हनुमान जी की भूमि है। इसको बचाने का तो सर्वप्रथम कार्य साधुओं का ही होता है। और हम अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे हमें कोई गुंडा कहे, कुछ भी कहे, ये हमारा अभियान चलता रहेगा। पहले से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने चलाया, अब हमारा धर्म है, अब आगे आने वाली पीढ़ी भी चलाती रहेगी। और यदि ये कानूनन अपराध भी हो, कहते हो ये कानून अपराध है, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए हम ये अपराध करते रहेंगे, चाहे हमारी जेल हो जाए, फांसी हो जाए। अगर आपको दंगा भड़काने की साजिश करके पुलिस जेल में डाल दे तो भी महाराज जी तैयार है? देखिए, ये उनकी साजिश ही होगी, लेकिन हमारा दंगा भड़काना, दंगा कौन भड़काएगा जिसका देश नहीं है? ये हमारा देश है, हम अपने देश में शांति चाहते हैं। और बल्कि जो दंगा भड़काने वाले हों उन पर शिकंजा कर से, ये पुलिस प्रशासन का, सरकार का काम है, और हम उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं। तो यदि इस तरह के आरोप लगाने वाले हों और हमें ये कहें कि भाई ये इस तरह का कार्य गलत कर रहे हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए भाई हमारा ये कार्य चलता रहेगा। कोई इसको गलत कहे या अच्छा कहे, ये उनका कार्य है। जो अपनी नज़रों से जैसा देखेगा उसको दिखाई देगा। लेकिन हम तो भाई परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के, अपने ऋषियों की मर्यादाओं पर चलते हुए, अपने ऋषियों की मर्यादाओं के मार्ग पर चलते हुए, महाजनों ये न कथा पंथा, जो महापुरुषों का मार्ग होता है वही अच्छा मार्ग होता है। हम अपने महापुरुषों के मार्ग पर चल रहे हैं। इसको भाई हमें कोई बुरा कहे, गाली दे, हमें गुंडा कहे, ये उसके अपने संस्कार हैं, हम तो नहीं कह सकते के संबंध में, क्योंकि हम साधु हैं। लेकिन साधुओं के समर्थन में कोई न कोई, किसी भी चैनल वाले या कोई और, उनको भी बुरा तो जरूर कहेंगे। कोई न कोई निष्पक्ष चैनल वाला भी होगा और निष्पक्ष जनता भी होगी, उनका कोप भाजन उनको ही बनना पड़ेगा। हम नहीं कहते, हम तो बल्कि परमात्मा से यही कहते हैं कि भाई जो हमें गलत बता रहा है, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। जी महाराज जी, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, थोड़ा मुजफ्फरनगर के शासन प्रशासन पे, पुलिस पे है कि जब हमको पता है कि मुजफ्फरनगर से और फिर आगे देवभूमि उत्तराखंड आता है, जब ये तीर्थ नगरी जाने का रास्ता है, तो पुलिस या सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि सिर्फ कांवड़ में यहाँ पे नेम प्लेट हो? यहाँ पे तो परमानेंट होना चाहिए। और ये उपभोक्ता का भी अधिकार है कि उसको ये पता हो कि मैं फलानी दुकान से, इसका स्वामी ये है, मैं सामान खरीदूं। तो यहाँ पुलिस का कुछ रवैया आपको ढीलम ढोल लगता है कि नहीं? नहीं, देखिए, ढीलम ढील तो नहीं है पुलिस प्रशासन का, नहीं। यहाँ की मुजफ्फरनगर की पुलिस प्रशासन बहुत सक्रिय है और बहुत ही समझदार है। लेकिन ये भी तो देखो भाई, इतनी फोर्स तो है नहीं जो 1 मीटर पर खड़ी रहेगी। तो इन्हें इसके साथ साथ कुछ और भी घटनाएं देखनी पड़ती है, सारा वो करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ जनता का भी एक दायित्व बनता है कि जहाँ इस तरह की गलत घटनाएं हो, गलत कार्य हो, उसकी सूचना पुलिस को दे दे और पुलिस फिर अपना काम करेगी। कुछ अपने आप भी लोगों को समझाए, सारा दोस्त देखो पूरा। हाँ, आप कह रहे हैं कि जनता को करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी कई नाम और कई जगहें ऐसी तलाश करी, और मीडिया भी करता है, लेकिन कार्रवाई तो उन पर आज तक नहीं हुई है मुजफ्फरनगर के अंदर। नहीं, कार्रवाई होगी, अब होगी। देखो सावन के महीने में बस खाली जब शिव भक्त चलेंगे। नहीं, बाद में भी होगी। हमने कह दिया है, यहाँ पर पहले भी हुआ है, पिछले वर्ष से भी नाम बदले हुए, बहुत होटलों के नाम बाद में भी बदले गए हैं। मुजफ्फरनगर में ये एक संगम होटल के नाम से था, फिर उसका अब सलीम ही है। हाँ, सलीम होटल ही है। पुलिस प्रशासन ने तो उसको बदलवाया, हमने नहीं बदलवाया। हमने तो पुलिस प्रशासन को ये बताया, भाई देखो यहाँ ये गलत नाम लिखा है। तो उन्होंने कहा, तो मैं उस होटल वाले की भी समझदारी मानता हूँ। उसने कहा कि जी मैं अपना, हाँ, खुशी संगम हटा करके सलीम होटल कर लिया। तो ऐसे ही मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहूँगा, भाई वो भी सलीम की तरह अपना सज्जनता का परिचय दे, ज़्यादा स्वार्थ में चक्कर में आकर के ये
ये भेदभाव या वैमनस्य फैलाने का कार्य न करें। और क्योंकि जब किसी को अशुद्ध भोजन मिलेगा फिर तो कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा जो है ना अशांति का कारण होता है। हम नहीं चाहते कि भाई हमारे इस जनपद में किसी प्रकार की अशांति हो। पुलिस प्रशासन भी ठीक काम कर रही है, कुछ और लगेगी वो, जनता का भी कार्य है कि वो पुलिस प्रशासन को सहयोग दे। जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हो, ऐसे कुकृत्य होते, पुलिस प्रशासन को ही सूचना दे। कानून अपने हाथ में न लिए, मैं भी कहता हूँ कानून अपने हाथ में न ले। बस इतना है कि अगर पुलिस प्रशासन फिर भी नहीं करती, शांति रूप में धरने पर बैठ जाए और धरना प्रदर्शन करें वहाँ पर, और जब तक वो अपना वास्तविक नाम नहीं लिखता तब तक धरने पर ही रहे शांति रूप में। उसको कोई कुछ कहता है, किसी की मत सुनो, अपनी तरफ से गलती ना करो, ये मेरा सबसे कहना है। धन्यवाद स्वामी जी। और ये थे स्वामी यशवीर जी महाराज, जिनका योगपीठ आश्रम चलता है मुजफ्फरनगर बगेरा में। तो आपको इनका जो अभियान है वो कैसा लगता है वो ज़रूर बताइएगा। और जो इनका घर वापसी कराने का अभियान है वो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।